हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो कल भी 7 o'clock आपने देखा था कि मैंने 15 क्वेश्चंस आप लोगों को कल करवाए थे, जिसमें मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस और जैसे कि प्री के एग्जाम में प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हैं वैसे से ही क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे। सो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो सबसे पहले अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं रेगुलरली क्वेश्चन डाल रही हूँ तो मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एंड अगर कोई भी बच्चा नॉर्सेट 8 के लिए MCQs प्लस टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स एंड नॉन नर्सिंग के MCQs की क्लासेस बाय करना चाहता है, टेस्ट सीरीज भी और गोल्डन की पॉइंटर्स भी, आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके 799 पे आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं, हर एक MCQs रैशनल के साथ है एंड गोल्डन की पॉइंटर्स आपको मिलेंगे विद टेस्ट सीरीज। सो यहाँ पे हम 16th क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं। सो पहला ही क्वेश्चन है, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम पोटाशियम। देखो सोडियम और पोटाशियम की नॉर्मल रेंजेस ज़रूर आती हैं, तो जो सोडियम की है वो भी लिख लो, दैट इज़ 135 से 145, ठीक है, माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। और अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ तो सीधा सीधा टिक लगाओ भाई, कहाँ लगाना चाहिए हमें, 3.5 से 5.0 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटाशियम का जब भी डिक्रीज इंक्रीज होगा, ठीक है ना, नॉर्मल रेंज जो है उसकी जब भी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो याद रखो कार्डियक प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के साथ कौन सा कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, दैट इज एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डेथ। तो AVSD। सो एट्रियो और वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी देखने को मिलता है और वेंट्रिकल, दोनों ही देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम में। सो दोनों ही कॉमन हार्ट डिसीजेज हैं जो कि हमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फैंट। तो मेनिंजाइटिस का स्पेसिफिक साइन, मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजेस की इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन। तो बल्जिंग फॉन्टेनल, हाई पिच्ड क्राई, नक्कल रिजिडिटी, फोटोफोबिया, ये सारे ही हैं, ये सारे ही मेनिंजाइटिस के हैं और ये इंक्रीज आईसीपी की है, आईसीपी के भी हैं। पर नक्कल रिजिडिटी जो है वो कॉमनली हमें मेनिंजाइटिस और एंसेफ्लाइटिस में देखने को मिलती है, स्पेसिफिक है, ठीक है ना, स्पेसिफिक है, जिसमें नेक की स्टिफनेस पेशेंट की देखने को मिलती है, किसकी, नेक की स्टिफनेस। तो बहुत बार आया है ये भी हमें देखने को मिलते हैं, पर स्पेसिफिकली नकल रिजिडिटी जो है स्पेसिफिक साइन है। नेक्स्ट है, विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज मोस्ट रिड्यूस इन पार्किंसंस डिसीज। तो आपने देखा है पार्किंसंस डिसीज पढ़ी है, ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है इसके न्यूरो ट्रांसमीटर का कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो है पार्किंसन डिसीज में कम होता है, डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, सेरोटोनिन, गाबा। सो गाबा हमने एंग्जाइटी में देखा है और एंग्जाइटी में ऑल्टर होते हैं, सीरोटोनिन हमें डिप्रेशन में देखने को मिलता है, एसिटाइल कोलिन हमें माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है ना, माइस्थेनिया ग्रेविस आपने डिसीज कंडीशन पढ़ी होगी जिसमें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में प्रॉब्लम होती है। सो डोपामिन जो है हमें देखने को मिलता है किस में, डिक्रीज इन द पार्किंसंस डिसीज। डोपामिन इंक्रीज किस में देखने को मिलता है, इट इज़ इन अ मेनिया, क्लियर ना। गाबा इन द एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में जो गाबा होते हैं, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, वो ऑल्टर होते हैं सीरोटोनिन डिप्रेशन में, एसिटाइल कोलिन माइस्थेनिया ग्रेविस में, डोपामिन इन द पार्किंसंस डिसीज। नेक्स्ट है, द गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डायग्नोजिंग स्कीजोफ्रेनिया इज। तो गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, क्या करने के लिए, स्कीजोफ्रेनिया को डायग्नोज करने के लिए। ऑप्शन है, ब्रेन की MRI, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिंड्रोम स्केल, DSM-5 क्लिनिकल क्राइटेरिया, पेट स्कैन। तो काफ़ी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा। सो DSM-5 क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है, सो ये होता है, लिख लो इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 5th एडिशन, ठीक है। ये जो है आपको प्रॉपरली क्लियर विजन देता है मेंटल प्रॉब्लम का और मेंटल एबिलिटी का, ठीक है ना। सो अगर आप किसी का भी ये टेस्ट कर रहे हो तो इसमें आपको क्लियरली डिटेल्ड में ये मेंटल हेल्थ और ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस के बारे में बताता है। तो ये गोल्डन स्टैंडर्ड माना गया है फॉर द स्कीजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्राइमरी रिस्क ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। सो अगर आप किसी को काफ़ी लंबे समय तक लाइक दिस टाइप ऑफ पोजीशन देते हैं, हेड ऑफ द बेड डाउन है, पेशेंट ऐसा लेटा हुआ है, तो इसका लॉन्ग टर्म प्राइमरी से रिस्क क्या हो सकता है, ठीक है ना, इंक्रीज वीनस रिटर्न, इंक्रीज आईसीपी, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। सो इट्स अ इंक्रीज आईसीपी, क्योंकि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द हेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे इंटरक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होने का खतरा है। नेक्स्ट एन हाई एनायन कैप
मेटेलिक एसिडोसिस इज कॉमनली सीन इन, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस जिसमें अनायन गैप बहुत ज़्यादा होता है, सो किस में देखने को मिलता है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस या फिर हाइपोकेलीमिया। सो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस डीके इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक मेलाइटस, जिसमें पेशेंट की बॉडी में फैट्स एंड प्रोटीन की डिस्ट्रक्शंस होती है, कीटोन फॉर्म होते हैं, एसिडिक नेचर हो जाता है बिकॉज ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स निकलते हैं फ्रॉम द प्रोटीन एंड फैट, जिसकी वजह से पेशेंट में ही हमें देखने को मिलता है, और इसमें अनायन गैप बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर? दैट इज़ वाई एसिडोसिस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट डेंजरस ईसीजी चेंज इन अ हाइपरकैलीमिया। सो हाइपरकैलीमिया होता है, आपने देखा है मोस्ट डेंजरस ईसीजी चेंज क्या देखने को मिलता है? हाइपरकैलीमिया कार्डियक डिसरिथमिया कराता है। ठीक है, तो पीक्ड टी वेव, वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन, यू वेव। सो इट्स अ वाइड क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जब दिखता है, सो इट्स शोइंग कि वर्जन अप हो रही है पेशेंट की कंडीशन, और ये मोस्ट डेंजरस ईसीजी चेंज होता है अगर किसी की बॉडी में पोटाशियम्स के लेवल हाइपरकैलीमिया ज़्यादा हो। क्लियर? नेक्स्ट है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर फॉर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो अच्छे से कर लेना। स्पेसिफिक मार्कर कौन सा है? CKMB, मायोग्लोबुलिन, ट्रोपोनिन आई एंड LDH। सो इट्स अ ट्रोपोनिन आई, बिकॉज ये नेक्स्ट, जैसे कि किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो ये नेक्स्ट डेज तक जो है एलिवेटेड रहता है, दैट इज़ वाई ट्रोपोनिन आई जो है स्पेसिफिक मार्कर माने गए हैं MI के। नेक्स्ट है इन प्लेसेंटा प्रीविया विच डायग्नोस्टिक मेथड इज कॉन्ट्राडिक्टेड। सो प्लेसेंटा प्रीविया में कौन सा डायग्नोस्टिक मेथड कॉन्ट्राडिक्टेड है? प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है लोअर रॉस ऑफ द सर्विक्स पे लग जाता है, तो किस चीज़ में कॉन्ट्राडिक्शन, क्या चीज़ आप नहीं करोगे? ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, MRI, डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। सो इट्स अ डिजिटल वजाइनल एग्जामिनेशन आप इस पेशेंट में नहीं करते। क्यों? क्योंकि जब आप वजाइनल एग्जामिनेशन करोगे डिजिटली तो आपको वजाइना के अंदर जो है स्कोप डालना पड़ेगा, तो यहाँ ब्लीडिंग हो रही है और इससे क्या हो सकता है कि प्लेसेंटा को खतरा हो सकता है ना, उसको चोट लग सकती है, सो दैट्स वाई ये नहीं करते। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट वुमेन विद द नेगेटिव रोबेला टायर शुड रिसीव द MMR वैक्सीन। सो नेगेटिव रोबेला टायर है प्रेग्नेंट वुमेन का, उसको कब रिसीव होनी चाहिए MMR वैक्सीन? इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, इमीडिएटली पोस्टमार्टम, बिफोर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो पोस्टमार्टम के इमीडिएटली उसे MMR की वैक्सीन जो है रिसीव हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है विच डायूरेटिक इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अ पेशेंट विद अ रीनल फेलियर एंड हाइपरकैलीमिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर किसी का किडनी फेलियर है और पोटाशियम लेवल्स इंक्रीज है, इसमें आप कौन सा डायूरेटिक्स नहीं दोगे? फ्रूसामाइन, हाइड्रोक्लोरोथायाजिड, स्पायरोनलेक्टॉन, मैनिटोल। सो याद रखो स्पायरोनलेक्टॉन मैम क्यों नहीं देंगे? बिकॉज इट इज पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है ना, पोटाशियम बॉडी में रह जाएगा, वाटर और सोडियम को निकाल देगा, पर हमें तो पोटाशियम को भी बाहर निकालना ना, क्योंकि पोटाशियम इंक्रीज है, सो ये हम पेशेंट को नहीं देंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्टेड रहेगा। नेक्स्ट है द प्रेफर्ड ड्रग फॉर स्टेटस एपिलेक्टेसिस। तो स्टेटस एपिलेक्टेसिस की प्रेफर्ड ड्रग कौन सी है भाई? फिनोटिन, लोराजेपाम, कार्बामाजापाइन या फिर वेल्पोरेट। सो इट्स अ लोराजेपाम। ठीक है, ये प्रेफर्ड ड्रग होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या रखती है? कंट्रोल में रखती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है, तो ये उसके लिए प्रेफर्ड ड्रग है। नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स क्या है भाई? रिपीटेड क्वेश्चन। मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज, 10 to 14 डेज, 14 से 21 डेज, 21 से 28 डेज। तो लिख दो भाई इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर। सो सारे क्वेश्चन मोस्टली मैंने ट्राई किया है कि आपको कराऊँ। 15 क्वेश्चंस तो मैं हर एक वीडियो में करा ही रही हूँ। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस वाली कल की वीडियो भी देख लेना। एंड दैट्स इट फॉर दिस क्लास। सो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैं कल थोड़े से और लेवल अप करके आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, जो कि प्री के पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। एंड अगर कोई भी बच्चा क्रैश कोर्सेज फॉर नॉर्सेट 8, MCQs की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे आपको, एंड नॉन नर्सिंग की MCQs की क्लासेस आप लोग बाय कर सकते हो ओनली 799, और पहले 10 स्टूडेंट्स को ये ओनली 699 में मिलेगा। सो आप लोगों के पास नंबर है, आप लोग मुझे मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। डाउट आपके साथ साथ मैं क्लियर करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में 7 PM कल आपके साथ। टिल देन डू हार्ड वर्क, अच्छे से पढ़ो, घबराना नहीं है, नर्वस की बात नहीं है, एंग्जाइटी नहीं रखनी, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।